हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं सुमन मैम। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका जो चैप्टर है केमिस्ट्री का मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसमें एक टॉपिक है एलॉय। तो मेटल्स के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। मेटल्स हमारी मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर हम इनकी प्रॉपर्टी और बढ़ाना चाहें तो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वो हम बढ़ा सकते हैं बाय मेकिंग एलॉय। तो अब एलॉय क्या है, तो इसको समझने के लिए कितने टाइप के एलॉय होते हैं और क्या क्या उनका यूजेस है हमारी लाइफ में, तो ये देखने के लिए वीडियो पर बने रहे लास्ट तक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एलॉय सबसे पहले हम समझते हैं कि एलॉय आखिर है क्या। तो एलॉय क्या है? आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल। आप दो या दो से ज्यादा मेटल्स का एक जब होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो बाद हम नहीं बता सकते कि वो किस किस मेटल से बना है। यानी वो देखने में कैसा होगा, एक जैसा, उसका कॉम्बिनेशन पूरा एक जैसा होगा। या फिर हम उसमें नॉन मेटल भी मिक्स कर सकते हैं, यानी कि हम मेटल का भी बना सकते हैं एलॉय, या फिर मेटल और नॉन मेटल का। अब अगर हम मेटल और मेटल का एलॉय बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, जितने भी मेटल्स मिलाकर हमें एलॉय बनाना, उन सबको हम क्या लेंगे, मोल्टन स्टेट में मिक्स कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर कूल होने देंगे। लेकिन अगर हम मेटल्स का और नॉन मेटल्स का बनाते हैं तो पहले हम मेटल्स लेंगे मोल्टन स्टेट में, उसके बाद हम नॉन मेटल अलग से मेल्ट करके उसमें फिर मिक्स करेंगे और रूम टेम्परेचर पर कूल होने देंगे। जो आपका एलॉय है ये हमारा क्या है, दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बना है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगे, तो ये जिन मेटल से मिलके बना है उससे क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा। अब हमारे एलॉय में क्या होता है, कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज आ जाती है। यानी कि जो हमारी मेटल्स है उसमें वो इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं थी, प्रॉपर्टीज नहीं थी। एलॉय हमारे लिए क्या हो जाता है, ज्यादा यूजफुल। तो हमारा एलॉयज है वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। कैसे? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ये हमारा मेटल से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज्यादा हार्डर होता है, मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यानी कि अगर किसी मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो अगर हम उसका एलॉय बना देते हैं अदर मेटल के साथ तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और हमें उनको मेल्ट करना क्या हो जाता है हमारे लिए इजी। लेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। अब कौन कौन से एलॉय हैं, उनका क्या क्या कॉम्बिनेशन है और उनका क्या हमारी लाइफ में यूज है, चलिए फिर स्टार्ट करते देखते हैं। तो देखो, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के आपके दो टाइप के एलॉय हैं। एक है ड्यूरेलुमिन, इसमें हम एल्यूमिनियम के साथ क्या मिक्स कर देते हैं, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। अब एल्यूमिनियम अगर हम अकेला यूज करते हैं तो ये कैसा है, लाइट, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर हम ये एलॉय बनाते हैं कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ तो ये कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। लाइट तो होगा ही होगा, साथ में ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब ये दोनों ही प्रॉपर्टी हमारे लिए यूजफुल होती हैं जब हम इसका यूज करते हैं जो एयरक्राफ्ट है उसके बॉडी पार्ट्स और स्पेस सैटेलाइट्स के फॉर्मेशन में। और आपका जैसे किचन वेयर हो गया, आपका प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर कैसा होता है, आपका लाइट है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर उसमें होता है। ठीक, एल्यूमिनियम का अगर हम मैग्नीशियम के साथ एलॉय बनाते हैं तो ये हमारा बनता है हार्ड, लाइट और हार्ड। अब जो मैग्नीशियम है आपका लाइट भी है, हार्ड भी है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं बैलेंस बीम और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। तो ये तो हो गए हमारे एल्यूमिनियम के एलॉय और उनका यूज। आयरन आपका मेटल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, जब ये हीट होता है तो ये क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। ठीक, तो आयरन के अगर हम एलॉय बनाते हैं तो अगर स्टील है, स्टील में क्या होता है, हम लोग कार्बन का आपका 0.1 से 1.5% कार्बन अगर हम आयरन में मिक्स करते हैं, ये परसेंटेज क्या होता है, वेरी होता है। तो जैसे जैसे हम कार्बन की परसेंटेज इसमें डिफरेंट अमाउंट मिलाते हैं, वैसे इसके आयरन के अलग अलग एलॉयज बनते हैं। तो अगर हम आयरन में लिटिल अमाउंट में हम कार्बन मिला देते हैं तो हमारा जो आयरन है वो क्या बन जाता है, स्टील। अब ये जो स्टील होता है ये हमारा कैसा होता है, आयरन के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा हार्ड होगा और रस्ट फ्री भी होगा। मतलब टोटली रस्ट फ्री नहीं होगा, लेकिन आयरन के कंपेयर में बेटर है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं जो हमारे बिल्डिंग्स है, ब्रिज है, व्हीकल्स है, मशीन्स है, ग्रिडर्स हो गए, स्क्रीव्स हो गए, तो इनका हम लोग बनाते हैं स्टील से। यानी कि हम प्योर आयरन के बजाय हम स्टील का यूज करते हैं।
जिसमें हमारा क्या है, लिटिल अमाउंट में आपका कार्बन प्रेजेंट है। सेकेंड है आपका स्टेनलेस स्टील। अगर हम आयरन के साथ क्रोमियम और निकल, ये दो मेटल्स और ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमारा एलॉय बनता है दैट इज स्टेनलेस स्टील। अब ये जो स्टेनलेस स्टील है ये बिल्कुल कैसा होगा, रस्ट फ्री, लाइट भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी और टोटली रस्ट फ्री। तो जो हमारे किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, जो चमकते हुए बर्तन, वो क्या है, हमारे स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। और जो आपके टूल्स हैं और जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स है, जो ऑपरेशन वगैरह में यूज होते हैं, वो सारी चीजें हमारी किससे बनती हैं, स्टेनलेस स्टील से, क्योंकि ये लाइफ टाइम रस्ट फ्री होते हैं। ठीक, तो अब जो आपका ब्रास है, ये आपका एलॉय है कॉपर एंड जिंक का, जिसमें 80% कॉपर और 20% क्या होता है, जिंक। अब जो आपका ये ब्रास है, ये जो प्योर कॉपर के कंपेयर में कैसा होता है, मोर मैलिएबल एंड मोर स्ट्रॉन्ग। इसलिए हम इसका यूज किस पे कर लेते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, वायर्स बनाने में, स्क्रूज बनाने में, नट्स, और आपके जैसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो गए, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है आपका ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आपका एलॉय है कॉपर एंड टिन का। यहाँ पे 90% कॉपर है और 10% क्या है पोर्शन, टिन का। अब ये जो आपका ब्रॉन्ज है, ये प्योर कॉपर के कंपेयर में कैसा होता है, वेरी टफ एंड हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। इसलिए हम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं, जैसे आपका मेडल्स हो गए, स्टैच्यूज हो गए, क्वाइंस हो गए, शिप प्रोपेलर्स, ठीक है, और कुकिंग यूटेंसिल्स भी इसके बनाए जाते हैं। तो यानी कि जो हमारे एलॉयज हैं वो प्योर मेटल से हमारे क्या है, बेटर है, और उनसे जो हमारी चीजें बनती है वो भी कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग है और बेटर है। तो लेकिन ब्रॉन्ज में यहाँ पर क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो कॉपर से कम है। जो हमारा प्योर कॉपर है वो क्या होता है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अदर मेटल भी मिक्स है, इसलिए ये आपका उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है जितना हमारा प्योर मेटल होता है। सोल्डर एक एलॉय है जो हमारा किससे मिलकर बना है, लेड और टिन, दोनों ही 50-50% है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्योर मेटल के कंपेयर में क्या है, कम है। तो इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण हम लोग इसका यूज करते हैं फॉर सोल्डरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, या फिर कह सकते हैं वेल्डिंग। जब इलेक्ट्रिकल वायर है उनको हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर हम लोग सोल्डर जो एलॉय है इसका यूज करते हैं। अमलगम आपका एलॉय होता है मर्क्यूरी का। अगर हम किसी भी मेटल का एलॉय बनाते हैं मर्क्यूरी के साथ, तो उसको हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, दैट इज अमलगम। जैसे हमने सोडियम के साथ अगर इसका एलॉय बनाया तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सोडियम अमलगम। सिल्वर, लेड, जिंक, मर्क्यूरी, इन चारों का जो बनता है अमलगम, ये यूज करते हैं हमारे डेंटिस्ट फॉर फिलिंग टीथ। जो हमारे टीथ में कहते हैं मसाला भरना, तो डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं फॉर फिलिंग टीथ। एलॉय ऑफ गोल्ड, जो हमारा प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट। ठीक, अब जो हमारा प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का गोल्ड, ये इतना सॉफ्ट होता है कि अगर हम इसके चाहे ज्वेलरीज बनाना तो हम नहीं बना सकते। तो इसके लिए इसका जो सॉफ्टनेस है उसको थोड़ा कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी लिटिल अमाउंट में हम या तो सिल्वर या फिर कॉपर, इन दोनों में से कोई एक थोड़ा पार्ट हम इसका मिक्स कर देते हैं। तो अगर हम 2 पार्ट्स सिल्वर या कॉपर का मिक्स कर देते हैं, सिल्वर या कॉपर का, यानी कि हमारा कितना गोल्ड रह जाएगा, 22 कैरेट। 2 पार्ट्स हमारा क्या हो गया, अदर मेटल। तो जो 22 कैरेट का गोल्ड है, यानी कि अब ये हमारा क्या हो चुका है, एलॉय। ठीक, तो 22 कैरेट का गोल्ड अब हमारे लिए कैसा है, गुड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और इसकी ज्वेलरीज हमारी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर ये सॉफ्ट होगा तो ज्वेलरीज हमारी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगी। तो इस तरह से हमारा जो गोल्ड का एलॉय है दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस। तो जो हमारे एलॉयज हैं इनका लाइफ में हमारे यूज अब आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि एलॉयज हमारे प्योर मेटल के कंपेयर में काफी टाइम्स क्या है, बेटर है और हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। तो आई थिंक आपको एलॉय टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाई चांस कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पे टाइप करिए। तो इसी तरह साइंस को इंटरेस्टिंग और इजी वे में समझने के लिए बने रहिए पीसीबी क्लब के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।